एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरा जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग्य था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक बच्चे ने जन्म लिया होगा, तो राजा नहीं बन सका। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दे कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भला कौन दे सकता है? यदि आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में जाए तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या? महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा के प्रश्न पूछते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर में मर जाएगा। सूर्य उदय से पूर्व वहां पहुंचो तो वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः उस गांव तक पहुँचा। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक लाकर राजा के सन्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा पिछले जन्म में चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 2 दिन भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने उसमें से 4 रोटी बनाई। अपनी अपनी रोटी लेकर खाने ही बैठे थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ मुझे दे दो, पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से में भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी मैं तुम्हें दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास आए, मुझे भी रोटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास आए, आपसे भी दया याचना की। सुनते ही आपने उनकी दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते जाते बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजन अपने महल में पहुंचा और माना कि ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है,
एक ही मुहूर्त में अनेकों बच्चे जन्म लेते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसा ही योग बनेगा, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही जीवन चक्र है, यही ज्योतिष चक्र है। शुभ अशुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देह फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद, ऐसा शास्त्र, ऐसी ही नीति कहती है। तो उम्मीद है कि आप लोग जब गरीब को देखेंगे तो उनकी मदद करेंगे, उनकी अवहेलना नहीं करेंगे। अब जब कभी आप गरीब लाचार असमर्थ को देखें, अगर आप समर्थवान हैं तो कृपया उसकी मदद करें, और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उनको ना कोसें, क्योंकि उनके कोसने से उनके हृदय में चोट लगती है और वो हृदय से एक बद्दुआ देते हैं कि हे भगवान, इसे भी जीवन में ऐसा दिन ज़रूर दिखाना। तो मेरा समस्त यूट्यूब भाइयों से एक अनुरोध है, कृपया सबकी मदद करते चले। मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है कि हम ही मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।